जाएंगे हम तू अगर संग हो। किसी फिल्म के गीत के बोल सुनने में भी फिल्मी लगते हैं और देखने में भी, लेकिन दोस्तों ये फिल्मी गीत नहीं, अब एक वास्तविकता बनके उभरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं केमोंटी आप सभी का स्वागत करता हूं एसके मीडिया न्यूज़ चैनल की ओर से। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम मेरा संघर्ष मेरी कहानी में हमने आपको एक प्रेम कथा दिखाई थी जिसका शीर्षक था अनोखा जोड़ा। दोस्तों, राजू और किट्टी की प्रेम कहानी हमने हमारे चैनल पर प्रसारित की। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने राजू और किट्टी को मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजू और किट्टी का प्रेम विवाह आज से 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें किट्टी अपनी आंखों से देख नहीं सकती, वो नेत्रहीन है। 8 साल की उम्र में भी उनकी नेत्रों की ज्योति एक एक्सीडेंट में चली गई थी। उसके बावजूद पूरे समाज और परिवार के संघर्ष के बाद, पूरे समाज और परिवार के विपरीत स्थितियों के टकराव के बाद राजू ने किट्टी से प्रेम विवाह किया और प्रशासन की मदद के बाद राजू की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। हमारी खबर का असर प्रशासन तक, गांव-गांव तक, उनके प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में 2 दिन पूर्व इसी कहानी का प्रसारण किया गया था जिसका शीर्षक था अनोखा जोड़ा। तो देखते हैं क्या प्रशासन की मदद से राजू की पत्नी किट्टी की नेत्रों की रोशनी लौटती है नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं डी के मोंटी। 2 दिन पहले हमारे चैनल एसके मीडिया ने गंजबासौदा की किट्टी और राजू की प्रेम कहानी अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित की थी, जिसमें राजू ने अपनी पत्नी किट्टी के आंख के इलाज हेतु प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई थी। इसकी जानकारी लगते ही गंजबासौदा एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए सीईओ को इस जोड़े की मदद के लिए फोन किया है। आगे देखना यह है कि प्रशासन की इस मदद से किट्टी की आंख वापस आ सकेगी। यदि ऐसा होता है तो एक बहुत ही नेक काम शासन के द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा हो पाएगा। गंजबासौदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। पीड़ित की जो है नियमानुसार हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे और तत्परता पर उसको रिलीफ मिले, ये मेरी उद्देश्य है। और सर, डॉक्टरों का मानना है कि उसकी आंखों में रोशनी है सर, तो ऐसे में एस्टिमेट कीजिए। ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कैसे उसका इलाज होना है, कितना खर्चा आएगा, तो नियमानुसार जो भी सहायता होगा हम लोग प्रदान करेंगे। सर, जैसे कि तो दोस्तों, देखा आपने, ये मेरा संघर्ष मेरी कहानी की जीत मानी जा रही है। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरा संघर्ष मेरी कहानी में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एसके मीडिया न्यूज़ चैनल और इंतज़ार कीजिए अगली एक नई कहानी का, नए मुद्दे का। नमस्कार। झालावाड़ जिले के चौमेला बस स्टैंड से गंगधार तक की मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, या यूं कहें सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में हिस्सियां सड़क दिखाई दे रही। ऐसे में मुख्य सड़क से गुजरने वाले राहगीरों व खासकर वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। 2 पहिया वाहन चालक तो दिन में कई मर्तबा हादसों का शिकार होते नजर आ रहे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते सब आंखें मूंदे बैठे हैं। इसका खामियाजा आम नागरिक और वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा। जी हां, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं झालावाड़ जिले के एक बड़े कस्बे चौमेला से गंगधार को जोड़ने वाली सड़क की। तस्वीरों में यहां सड़क दिखाई नहीं देती, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे, जिससे होकर लोगों को एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जाना पड़ता है। सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है 2 पहिया वाहन चालक और लोडिंग वाहन चालकों को। गड्ढों से भरी सड़क पर 2 पहिया वाहन चालक तो क्या 4 पहिया वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। दिन में कई बाइक सवारों को यहाँ गिरते पड़ते देखा जा सकता है। पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णी नींद आज तक नहीं खुली। इसी मार्ग पर क्षेत्र का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां 24 घंटे मरीजों व तीमारदारों की आवाजाही होती रहती है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा, जिसके चलते वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे। ऐसे में नागरिकों ने गंगधार चौमेला लिंक रोड के नवनिर्माण की मांग की है। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के अरोली गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हमारे संवाददाता सुमित सिंह राठौर से मिली जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 5 बच्चे नहाने गए थे। बिना बताए तालाब में नहा रहे थे कि अचानक 5 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर छा गई, पूरा गांव मातम छा गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए शासकीय हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका पीएम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भिलवाड़ा से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। विधानसभा बड़ा मलहरा सहित प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर अपनी ताकत का एहसास कराते नजर आ रहे। उसी तारतम्य में आज बक्सवाहा मुख्यालय पर गोला की मीडिया प्रांगण में भारी जनसमूह जमावड़ा नजर आया, जहां पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाज के प्रमुखों ने सहभागिता कर प्रद्युमन सिंह लोधी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर कांग्रेस को फिर से विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज प्रमुखों ने गर्मजोशी से मंच पर अपनी बात रखी और एकजुटता के साथ कांग्रेस को विजय दिलाने का हनुमान दरबार में संकल्प लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले प्रद्युमन सिंह लोधी की कड़ी भत्सर्जना करते हुए उन्हें क्षेत्र से खदेड़ कर सबक सिखाने और उनके कथित कारनामों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस शासन कार्यालय की जन कल्याणकारी नीतियों को गिनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं विशाल भंडारा कार्यक्रम में मंच पर जोशीले अंदाज में कांग्रेस के जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंघी, पूर्व पीसीसी राजेश रागी, जिला सचिव बलभद्र राय, मस्तू यादव, नारायण सिंह लोधी, पहाड़ सिंह लोधी, राजा सुजारा, मुकेश राजपूत, आशिक मंसूरी, गोपाल लोधी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को बताते हुए कांग्रेस को विजयश्री दिलाने की बात कही। वक्ताओं ने कांग्रेस हाईकमान से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ही पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग रखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं सम्मेलन एवं विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजक लक्ष्मण सिंह लोधी ने सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया और उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बड़ा मलहरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने और एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाने की बात भी कही। बक्सवाहा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना।